6 घंटे में 6 आतंकी हमलों के पीछे जैश-ए-मोहम्मद और अल-उमर का हाथ। त्राल और अवंतीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर किया था हमला। आतंकी हमलों के साथ सरहद पर भी पाकिस्तान उगल रहा है आग। आज सुबह पुंछ जिले में एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन। मेंढर सेक्टर के बालाकोट इलाके में सरहद पार से फायरिंग, जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फेंका ग्रेनेड, हमले में 10 जवान घायल, 3 की हालत गंभीर। अनंतनाग में आतंकियों ने हाईकोर्ट जज के गार्ड रूम पर की फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, 4 ऑटोमेटिक राइफल छीनकर फरार। आतंकियों ने सोपोर में सेना के कैंप को भी बनाया निशाना, 22 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी, सेना और सीआरपीएफ आतंकियों के खास निशाने पर। जम्मू कश्मीर आईजी ने किया पुंछ का दौरा, कहा एलओसी पर 200 आतंकी हैं घुसपैठ की तैयारी में। अमरनाथ यात्रा पर इस साल सबसे बड़ा आतंकी साया, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, स्थानीय आतंकी कर सकते हैं हमला, पथराव भी संभव। अमरनाथ यात्रा के लिए चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, करीब 30,000 अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। मंदसौर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, फायरिंग में मरने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात। मंदसौर हिंसा के पीड़ितों से मिलने पर बोले सीएम शिवराज, शाम को करूंगा मीडिया से बात। आज भोपाल जा रहे हैं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसानों के समर्थन में करेंगे 72 घंटे का सत्याग्रह। आज गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, सिविल एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक भत्तों को बढ़ाने पर मोदी कैबिनेट में आज हो सकता है फैसला, जेटली रखेंगे प्रस्ताव। आपकी तरफ से राजस्थान के प्रभार संभालने के बाद कुमार विश्वास ने ली पहली बैठक, 6 महीने में मजबूत संगठन बनाने का टारगेट। आप राजस्थान में लोकल चेहरे के सहारे लड़ेगी चुनाव, कुमार विश्वास ने कहा केजरीवाल दिल्ली के लिए थे चेहरा। आप नेता दिलीप पांडे का ट्विटर के जरिए अपनी ही पार्टी के कुमार विश्वास पर हमला, लिखा कांग्रेसियों को खूब गाली दी, राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। गोरखालैंड की मांग पर जीजेएम की तीसरे दिन प्रदर्शन जारी, किसी भी हिंसा से बचने के लिए पैरामिलिट्री ट्रूप्स की तैनाती। दार्जिलिंग में खुले स्कूल और दुकानें, लेकिन सड़कों पर रोज जितनी भीड़ नहीं, आज जीजेएम यूथ विंग बैठक तय करेगा आगे की रणनीति। आतंकी हमलों के साथ सरहद पर भी पाकिस्तान उगल रहा है आग। आज सुबह पुंछ जिले में एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन, जवानों ने की जवाबी फायरिंग। 6 घंटे में 6 आतंकी हमले से दहला कश्मीर, त्राल और अवंतीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, सोपोर में सेना के कैंप को बनाया निशाना, पुलवामा में थाने पर फेंका ग्रेनेड। त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फेंका ग्रेनेड, हमले में 10 जवान घायल, 3 की हालत गंभीर। सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंकने के बाद फरार हुए आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। अवंतीपुरा में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फेंका ग्रेनेड, आतंकियों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, स्थानीय आतंकी कर सकते हैं सुरक्षा बलों पर हमला। अमरनाथ यात्रा के लिए चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, करीब 30,000 अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर में शुरू हुआ कंट्रोल रूम, 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। 27 जून के बाद दिन रात सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर, 40 दिन तक चलने वाली यात्रा में हजारों लोग होते हैं शामिल। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं राज्यपाल एनएन वोरा, यात्रा की तैयारियों पर खुद रख रहे हैं निगरानी। आज गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा होंगे साथ। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की आज चौथी गोरखपुर यात्रा, सिविल एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। कल सीएम योगी ने सीएम हेल्पलाइन को लेकर बुलाई थी बैठक, जल्दी हेल्पलाइन पर दर्ज कर सकेंगे फरियादी अपनी शिकायत, मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा फैसला। सीएम योगी के साथ चल रही बैठक में शामिल मंत्री स्वाति सिंह की सेहत बिगड़ी, बुलाए गए डॉक्टर, सीएम दफ्तर के पंचम तल पर चल रही थी मंडी की बैठक। मेरठ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनय प्रधान ने व्हाट्सएप पर डाले मैसेज में राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए पप्पू का किया जिक्र, यूपीए अनुशासन समिति ने सभी पदों से किया निलंबित। झारखंड के किसानों के लिए राहत का नया ऐलान, 1 साल के अंदर कर्ज चुकाने को देना होगा सिर्फ 1% ब्याज।
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिए जाने पर भी मिलेगी ये सुविधा। 40 करोड़ का रखा गया बजट, अभी तक 7% लगता था ब्याज। पंजाब सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला। निकाय और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% और सरकारी नौकरियों पर 33% आरक्षण। भुवनेश्वर में महानदी के पानी के लिए एसपी कार्यकर्ताओं का अजब प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर खाया खाना। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, विधायक फंड की राशि 3.25 से बढ़ाकर 3 करोड़ 35 लाख की गई। किसान आंदोलन के बीच राहुल चले विदेश, ट्विटर पर लिखा, जा रहा हूं नानी से मिलने, कुछ दिनों के लिए रहूंगा बाहर। राहुल की छुट्टी की टाइमिंग को लेकर उठे सवाल, बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। राहुल को लेकर बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सभ्यता और संस्कृति का दिया हवाला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की फिर फिसली जुबान, सुअरों को बताया स्वच्छता मिशन का सबसे कर्मठ कार्यकर्ता। एयरपोर्ट पर गाय के चमड़े के सामान के खिलाफ वीडियो अपलोड करने वाले अभिनेता एजाज खान के घर आई पीएम की चिट्ठी, कार्रवाई को मिला भरोसा। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा और उनके दामाद के खिलाफ आयकर विभाग ने शुरू की कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 50 करोड़ की संपत्ति अटैच करने का आदेश जारी। आयकर विभाग ने इस महीने 2 बार मीसा भारती को भेजा था समन। मीसा के वकील ने 12 जून को कहा, समन की खबर सार्वजनिक किए जाने से सुरक्षा को खतरा। बेनामी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग ने दिल्ली और गुड़गांव में 22 जगहों पर की थी छापेमारी, करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला। नए विवादों में घिरे लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो की सेवा में घर पर 8 दिन तक तैनात रहे सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टर और 2 नर्स। लालू के घर सरकारी डॉक्टरों की तैनाती पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा जमकर किया जा रहा है पद का दुरुपयोग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज, आज विपक्षी दलों की कमेटी की पहली बैठक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन शुरू, कल वेंकैया नायडू के घर बैठक में मौजूद रहे बीजेपी के अध्यक्ष, आम सहमति बनाने की कोशिश। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले अमित शाह, उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं जेटली, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू। जोधपुर में आरोपी की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की रिश्वत मांगने वाला थाना प्रभारी गिरफ्तार, एसीबी टीम ने की कार्रवाई। एनडीपीएस के मामले में 1 किलो अफीम के साथ पंकज वैष्णव हुआ था गिरफ्तार। थाना प्रभारी ने आरोपी की पत्नी को फोन कर 2 लाख रुपए के साथ जबरन रिश्ते बनाने के लिए बनाया था दबाव। सूरत में मनी ट्रांसफर के दफ्तर में लूटपाट, 6.5 लाख रुपए लेकर फरार। सीसीटीवी से मिला लुटेरों का सुराग, 5 लुटेरों में से 2 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। ग्वालियर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 10 लाख की लूट, बाइक सवार 2 बदमाश बैग छीनकर भागे। यूपी में सीएम योगी की चेतावनी के बावजूद अपराधियों का हौसला कम नहीं, आगरा में ज्वेलर से छीन लिए गए 8 किलो चांदी। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, ज्वेलर पदम सिंह जख्मी, व्यापारियों में गुस्सा। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का खुलासा, लड़के से बात करने को लेकर बेटी की हत्या, जंगल में फेंका शव। यूपी के चित्रकूट में 2 बाइकों की आपस में टक्कर, सड़क पर गिरे बाइक सवारों को पिकअप गाड़ी ने रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत, मृतकों में से एक शैलेंद्र सिंह बीजेपी विधायक आरके पटेल के मौसेरे भाई। नोएडा पुलिस ने छात्रों के गैंग को किया गिरफ्तार, शौक पूरा करने के लिए करते थे बाइक चोरी, निशानदेही पर 14 बाइक बरामद। मुरादाबाद में बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लुटेरों का एक गैंग गिरफ्तार। हिजबुल और लश्कर मुजाहिदीन का नया वीडियो आया सामने, कई मोस्ट वांटेड आतंकी दिखाई दिए एक साथ। अगरतला में 1.5 किलो सोने के साथ एक बांग्लादेशी गिरफ्तार, बीएसएफ ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। दिल्ली की गीता कॉलोनी में आपसी झगड़े के बाद पति ने खुद को मारी गोली, पत्नी पर किसी दूसरे शख्स के साथ संबंधों के शक में था विवाद। महाराष्ट्र मंगलवार को जारी हुआ 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी, 193 छात्रों को मिले 100% अंक। मराठी फिल्म सैराट की हीरोइन प्रेरणा राजगुरु उर्फ रिंकू ने 66% अंकों के साथ पास की 10वीं की परीक्षा, हिंदी में मिले सबसे ज्यादा 87 अंक। बांधावरी सीलिंग के दूसरे हिस्से के विस्तार को मिली मंजूरी, दूसरे फेज को बनाने आएंगे 7,502 करोड़ का खर्च। कपड़ों पर जीएसटी लगाने के विरोध में व्यापारियों ने 15 जून को देशव्यापी बंद की घोषणा की, कांग्रेस ने किया समर्थन। महाराष्ट्र लातूर में बीमार महिलाओं की इलाज के दौरान अंधविश्वास, भूत भगाने के लिए पिटाई के साथ खिलाया गया गोबर। मिजोरम में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, देखते देखते धंस गई 350 इमारतें। फ्लैश फ्लड की वजह से लुंगेली जिले में बड़ी तबाही, 10 लोगों की मौत, 6 लापता।
गुवाहाटी में भारी बारिश, पानी में डूब गए कई इलाके, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। भारी बारिश की वजह से प्रशासन का निर्देश, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। अगले 24 घंटे में ओडिशा के 30 जिलों में से 8 में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईपीएफओ से जुड़े 82 लाख नए सदस्य, जनवरी में शुरू हुआ था एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन। प्रत्यर्पण से जुड़े मामले, इंग्लैंड की अदालत से विजय माल्या को 4 दिसंबर तक जमानत, 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कई बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के आरोपी हैं विजय माल्या, बोले मुकदमे के पक्ष में पैरवी के लिए उनके पास है पर्याप्त सबूत। What is likely to be your defense against this extradition, Mr. Mark? I have enough evidence to prove my case. मार्च 2016 से इंग्लैंड में है विजय माल्या, 18 अप्रैल को प्रत्यर्पण वारंट पर स्कॉटलैंड यार्ड ने किया था गिरफ्तार। भारत में नौकरी देने के मामले में 2005 के स्तर पर लुढ़का एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस, वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते गिरा भरोसा। सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू न होने की खबरों को बताया अफवाह, राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने किया ट्वीट। कुछ बदलावों के साथ 500 रुपए की सीरीज के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक, पुराने नोट भी चलन में बने रहेंगे। सहारा लाइफ इंश्योरेंस के लिए IRDAI ने नियुक्त किया एडमिनिस्ट्रेटर, बीमा इंडस्ट्री में पहली बार रेगुलेटर के हाथों में कंपनी का प्रशासन। भारत में फिर से बाजार की तलाश में नोकिया, 3 एंड्रॉइड फोन लॉन्च। डिब्रूगढ़ में लोगों की मदद के लिए CISF का कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन। उस्ताद अमजद अली खान से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मशहूर सरोद वादक ने पीएम को गिफ्ट की अपनी किताब मास्टर ऑफ मास्टर्स। दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगी आशा भोसले की प्रतिमा, कहा एकदम नए तरह का है अनुभव। वेस्ट लंदन के 27 मंजिला ग्रेनफिल टावर में आग, टावर की आग को बुझाने के लिए मौके पर मौजूद 200 फायर फाइटर्स और 40 दमकल की गाड़ियां। रात करीब 1:15 बजे पुलिस को दी गई आग की सूचना, फायर ब्रिगेड टीम के मुताबिक दूसरी मंजिल पर लगी थी आग। ग्रेनफिल टावर में है 120 फ्लैट, पुलिस ने इमारत में रहने वाले लोगों को किया रेस्क्यू, कई लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू, 5 अस्पतालों में 30 घायलों को किया गया भर्ती। लंदन पुलिस ने ट्वीट करके दी हादसे की जानकारी, लिखा लोगों को निकालने का काम जारी, घटनास्थल से लोगों को दूर रहने की सलाह।